मेरे प्यारे भारत के युवाओं, मेरी बेटियों, माताओं, बहनों और मेरे देशवासियों, रात्रि के 12 बज रहे हैं। 15 अगस्त है। आज ही के दिन भारत दो टुकड़ों में हुआ और एक जो टुकड़ा बचा, जो भारत है, उसकी स्वतंत्रता दिवस को हम मना रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक थोड़ी असुविधाजनक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या हम सचमुच स्वतंत्र हैं? देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, पर क्या मनुष्य का मन अभी तक स्वतंत्र हुआ है? अंग्रेज चले गए, लेकिन क्या उनके साथ मनुष्य के मन का भय भी चला गया? विदेशी शासन चला गया, लेकिन क्या साथ साथ मानसिक गुलामी भी चली गई? हाथ में दुनिया का सबसे आधुनिक स्मार्टफोन आ गया, लेकिन क्या मन भी उतना ही स्मार्ट हो गया? फोन 5G हो गया, लेकिन मन अभी भी लोग क्या कहेंगे कि नेटवर्क पे ही चल रहा है। हजारों फॉलोअर्स हैं, पर संकट की रात में बात करने के लिए एक सच्चा मित्र नहीं मिलता। हर दिन सेल्फीज हैं, पर हम सेल्फलेस हैं। सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, सेल्फ से हमारा परिचय नहीं है। चेहरे पर फिल्टर्स हैं, पर विचारों पर कोई फिल्टर नहीं है। फोन में फेस आईडी है, लेकिन जीवन में सेल्फ आईडी कहाँ है? यही आज के भारत का प्रश्न है। और इसलिए इस 15 अगस्त पर मैं राजनीतिक स्वतंत्रता का उत्सव मनाते हुए एक और स्वतंत्रता का आह्वान करना चाहता हूँ। भारत की दूसरी आज़ादी, जिसे कई बार जेनजी और भारत के कई कई वर्ग के लोग उठाते रहते हैं। आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, पर कौन सी आज़ादी? यह आज़ादी किसी विदेशी शासन से नहीं, भय से, तुलना से, अहंकार से, नशे से, लोभ से, डिजिटल दास्ता से, स्त्री के अपमान से और अपनी ही महानता भूल जाने से चाहिए। जेनजी, मैं आपको कभी दोष नहीं देता हूं और न दोष देने आया हूं। मेरे प्यारे युवाओं, बहुत लोग कहते हैं आज की जनरेशन खराब हो गई है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। जेनजी खराब जनरेशन नहीं है। जेनजी शायद मानव इतिहास की सबसे अधिक इन्फॉर्म्ड, लेकिन सबसे अधिक डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन में से एक है। आपके पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत हैं, पर डायरेक्शन कौन देगा? गूगल आपको ये बता सकता है कि दुनिया में क्या है। एआई आपको बता सकता है बहुत सी चीज़ों को कैसे करनी है, लेकिन प्रश्न यह है कि मैं कौन हूँ? मुझे कैसा मनुष्य बनना है? मेरे जीवन का उपयोग किसके लिए होना चाहिए? इसका उत्तर केवल टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती। इसके लिए चाहिए चेतना, कॉन्शियसनेस। और मेरे प्यारे बच्चों, आध्यात्म टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी मनुष्य का इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट हो जाए तो महंगा से महंगा हार्डवेयर भी क्या करेगा? इसलिए भारत ने हजारों वर्ष पहले बाहर की दुनिया जीतने से पहले भीतर की दुनिया समझने की बात की है। उपनिषदों की पुकार है, उत्तिष्ठत जागृत, उठो और जागो। आज मैं जेनजी से उसी भाषा में कहता हूँ, वेक अप भारत, अपग्रेड योर फोन बट अपग्रेड योर कॉन्शियसनेस टू। आपका सबसे बड़ा युद्ध अब स्क्रीन पर है। पहले आक्रमणकारी सीमाओं पर दिखाई देते थे। भविष्य का आक्रमण हमेशा तलवार लेकर नहीं आएगा, वह आपके अटेंशन पर अधिकार करेगा।
जो आपका ध्यान नियंत्रित कर सकता है वह धीरे धीरे आपकी इच्छाएं नियंत्रित कर सकता है। जो इच्छाएं नियंत्रित करेगा वही आपके डिसीजन को भी नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा। और जो डिसीजन को कंट्रोल करेगा वह आपके भविष्य को भी कंट्रोल करेगा, प्रभावित करेगा। इसलिए आने वाले समय में सबसे बड़ी संपत्ति केवल पैसा नहीं होगी। अटेंशन विल बी द न्यू वेल्थ, कैरेक्टर विल बी द न्यू पावर, इनर पीस विल बी द न्यू लग्जरी। और ध्यान रखना, जिस युवा का अपने मन पर अधिकार नहीं है उसके हाथ में संसार की सारी टेक्नोलॉजी दे देना, तब भी वह स्वतंत्र नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान, जप, योग, प्राणायाम, सत्संग, सेवा और गुरु का ज्ञान आउटडेटेड नहीं है। ये आने वाले युग की मेंटल टेक्नोलॉजीज़ हैं। और अब मैं भारत की बेटियों से भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी प्यारी बेटी, आपको सदियों से अलग अलग लोगों ने बताया कि आपको कैसा दिखना चाहिए। अब सोशल मीडिया बताता है आपकी बॉडी कैसी हो, स्किन कैसी हो, ड्रेस कैसे हो, लाइफ स्टाइल कैसा हो। लेकिन बहुत कम लोगों ने आपसे ये पूछा है कि बेटी आपकी चेतना कैसी हो। सुनो, आपकी सुंदरता आपके चेहरे से बड़ी है, आपकी कीमत आपके शरीर से बड़ी है। आपका अस्तित्व किसी के लाइक, कमेंट, रिलेशनशिप स्टेटस या अप्रूवल का मोहताज नहीं है। आप किसी एल्गोरिदम का प्रोडक्ट नहीं हो, आप चेतना हो, आप संभावना हो, आप सृजन की शक्ति हो। भारत ने स्त्री को केवल सुरक्षा देने की बात नहीं की, शक्ति कहा। हमने ज्ञान को सरस्वती कहा, समृद्धि को लक्ष्मी कहा, शक्ति को दुर्गा कहा, धरती को माता कहा, देश को भारत माता कहा। यह केवल कविता नहीं है, यह एक सभ्यता का फिलॉसफिकल डिक्लेरेशन है। जहाँ नारी का सम्मान गिरता है वहाँ सभ्यता की आत्मा गिरने लगती है। लेकिन मेरी बेटियों, मैं आपको केवल यह नहीं कहूँगा कि अपनी रक्षा करना सीखिए, मैं कहूँगा अपना निर्णय करना सीखिए, अपना धन संभालना सीखिए, कानून जानना सीखिए, टेक्नोलॉजी को जानिए, शास्त्र को जानिए, स्वास्थ्य को जानिए, अपने अधिकार को जानिए और सबसे बढ़कर अपनी कीमत को जानिए। क्योंकि भविष्य की भारतीय नारी को केवल प्रोटेक्टेड नहीं, पावरफुल, कॉम्पनसेटेड, एजुकेटेड, स्पिरिचुअली रूटेड और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना होगा। और भारत के बेटों से भी एक बात कहूँगा, यदि हम बेटियों को शक्ति बनाना चाहते हैं तो बेटों को भी संस्कार देना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मर्दानगी शब्द हमारे देश में बहुत जोर शोर से बताई जाती है। मर्दानगी किसी स्त्री को नियंत्रित करने में नहीं है। मर्दानगी यह है कि तुम्हारी उपस्थिति में वह स्त्री भय नहीं, सम्मान का अनुभव करे। जिसे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं, वह शक्तिशाली नहीं हो सकता। जिसे अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। जिसे ना सुनना नहीं आता, वो शिक्षित हो सकता है पर संस्कारित नहीं हो सकता। और जो अपनी माँ का सम्मान करता है लेकिन किसी दूसरे की बेटी का केवल शरीर समझता है, उसकी पूजा अभी भी अधूरी है। भारत में ऐसी जनरेशन चाहिए जिसमें बेटियां निर्भय हों और बेटे मर्यादित। राम को मानते हो पर मर्यादा को भी मानो। श्री राम की तस्वीर घर में रखना सरल है पर राम की मर्यादा चरित्र में उतारना बहुत कठिन है। कृष्ण की बांसुरी अच्छी लगती है लेकिन गीता का कर्मयोग जीवन में उतारना कठिन है। हनुमान जी की पूजा सरल है लेकिन उनका संयम, सेवा, शक्ति और समर्पण अपनाना कठिन है। शिव की आरती सरल है लेकिन विष पीकर संसार को अमृत देने का भाव कठिन है। सनातन केवल पूजा पद्धति नहीं है, सनातन जीवन पद्धति है। 1947 में हमारे पूर्वजों ने शरीर स्वतंत्र कराया था। अब एक दृश्य अपने मन में बनाइए, जरा सोचिए। 1947 का एक नौजवान, उसके हाथ में स्मार्टफोन नहीं था, गैजेट्स नहीं थे, एआई टेक्नोलॉजी नहीं थी, गूगल नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फॉलोअर्स नहीं थे, उसके पास शायद बहुत धन भी नहीं था, पर उनके भीतर एक सपना था। मैं रहूं या ना रहूं,
मेरा भारत स्वतंत्र होना चाहिए। और आज 2026 का युवा खड़ा है, जेन जी। उनके हाथ में टेक्नोलॉजी है जिसकी कल्पना भी उस 1947 के युवक ने कभी नहीं की होगी। और अब जैसे यह स्वतंत्रता सेनानी आसमान से पूछ रहा हो, बेटा हमने आपको स्वतंत्रता दिया, आपको स्वतंत्र भारत दिया, अब आने वाली पीढ़ी को आप कैसा भारत देकर जाओगे? क्योंकि आप भी तो कभी बुजुर्ग होगे, फिर एक और जेन जी आएगी, जेन अल्फा आएगी, बीटा, गामा, जो भी नाम रखो। जब वो आएगी तो आपसे पूछेगी कि आपने कैसा देश दिया। 1947 के जेन जी ने, चाहे वो भगत सिंह हों, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे वो लाखों स्वतंत्रता सेनानी जो जेन जी ही थे, उन्होंने मुझे स्वतंत्र भारत दिया, हमको, आपको। आप कौन सा भारत अपनी आने वाली पीढ़ियों को देना? कौन से भारत में उनको रहने देने के लिए आपने भारत का निर्माण करने का ठाना है? यही मैं चाहता हूं कि कुछ क्षण जीवन में मौन हो जाइए, क्योंकि स्वतंत्रता केवल वह नहीं जो हमें मिली है, स्वतंत्रता वह जिम्मेवारी भी है जो हमें अपनी अगली पीढ़ी को देनी है। कल्पना कीजिए, भारत 2047, जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष होंगे, तब आज का जेन जी देश के निर्णायक स्थानों पर होगा। आज की 20 वर्ष की बेटी तब लगभग 40 की होंगी। आज का युवा तब शिक्षक होगा, वैज्ञानिक होगा, उद्यमी होगा, माता पिता होगा, प्रशासक होगा, नेता होगा, संत होगा, सैनिक होगा। प्रश्न यह नहीं है कि 2047 में भारत कितना और अमीर होगा। मेरा प्रश्न है, क्या भारत के बच्चे अपने माता पिता से बात करेंगे? क्या परिवार बचेंगे? क्या रिश्तों में विश्वास बचेगा? क्या स्त्री सुरक्षित और सम्मानित होगी? क्या टेक्नोलॉजी मनुष्य की सेवा करेगी या मनुष्य टेक्नोलॉजी का सेवक बन जाएगा? क्या एआई बहुत इंटेलिजेंट होगा या मनुष्य भीतर से खाली होगा? और क्या भारत विश्व गुरु कहलाने से पहले विश्व के सामने कैसे जिया जाए, इसका उदाहरण बन सकेगा? मेरा 15 अगस्त का 5 संकल्प, मैं जो चाहता हूं कि आप भी ये संकल्प एक बार मन में दोहराओ। आज मैं भारत के हर युवा, जेन जी, हर परिवार से केवल 5 संकल्प चाहता हूं। पहला, प्रतिदिन कुछ समय डिजिटल साइलेंस रखिए। फोन बंद, दुनिया बंद और स्वयं से मुलाकात। दूसरा, शरीर के लिए एक्सरसाइज, मन के लिए ध्यान और आत्मा के लिए प्रार्थना। तीसरा, प्रत्येक स्त्री के प्रति सम्मान और प्रत्येक बच्चे को संस्कार। चौथा, अपनी कमाई और प्रतिभा का एक अंश सेवा के लिए। पांचवा, भारत से केवल मांगना ही नहीं है, स्वयं से पूछना है कि मैं भारत को क्या दे रहा हूं। इन 5 बातों को करोड़ों युवा अपना लें तो भारत बदलने के लिए केवल कानून नहीं, चरित्र की क्रांति प्रारंभ हो जाएगी। और अंत में मेरी बेटियों और मेरे बेटों के लिए, जब तिरंगा ऊपर जाएगा तो केवल गर्दन ऊपर करके उसे मत देखना। एक क्षण अपनी आंखें बंद करना और उन अनगिनत ज्ञात अज्ञात लोगों को याद करना जिनके त्याग से हम स्वतंत्रता को अनुभव कर पा रहे हैं, स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं। फिर अपने हृदय पर हाथ रखना और स्वयं से कहना, मेरे पूर्वजों ने मुझे स्वतंत्र भारत दिया है, मैं अपनी अगली पीढ़ी को संस्कारित, सुरक्षित, समृद्ध और करुणामय भारत देकर जाऊंगा। मेरी बेटी कहे, मैं अब अप्रूवल के लिए भीख नहीं मांगती, अपनी आत्मा की स्वामिनी बनूंगी। मेरे बेटे ये कहें, मैं अधिकार से पहले उत्तरदायित्व तो सीखूंगा। और मेरा युवा कहे, टेक्नोलॉजी मेरे हाथ में होगी लेकिन मेरा मन टेक्नोलॉजी के हाथ में कभी नहीं होगा। यही भारत की दूसरी आज़ादी होगी। आज एक संत के रूप में मैं आपको संसार छोड़ने के लिए प्रेरित करने नहीं आया हूं। मैं कह रहा हूं, संसार में और उतर जाइए, लेकिन स्वयं को खो मत दीजिए। धन कमाइए, लेकिन धन आपको न खरीद ले। टेक्नोलॉजी बनाइए, लेकिन मनुष्य बने रहिए। प्रेम करिए, लेकिन अपनी गरिमा मत खोइए। सफल बनिए, लेकिन संवेदना मत खोइए।
आधुनिक बनिए, लेकिन अपनी जड़ें मत काटिए। विश्व के नागरिक बनिए, लेकिन भारत की आत्मा अपने भीतर लेकर चलिए, क्योंकि दुनिया को केवल एक शक्तिशाली देश नहीं चाहिए। दुनिया को एक ऐसा भारत चाहिए जो विज्ञान में आधुनिक हो, चेतना में जागृत हो, नारी के प्रति सम्मानित हो, युवाओं में चरित्रवान हो, प्रकृति के प्रति संवेदनशील हो और शक्ति प्राप्त करके भी विश्व से कह सके, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। और जिस दिन भारत का युवा कहेगा, मेरे हाथ में एआई है, मेरे मस्तिष्क में विज्ञान है, मेरे हृदय में भगवान है, मेरे चरित्र में मर्यादा है, मेरी चेतना में परमात्मा, मेरी आत्मा में भारत है, उस दिन भारत को विश्वगुरु घोषित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विश्व स्वयं भारत की ओर देखेगा। आइए इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को केवल झंडा न फहराएं, बल्कि अपने भीतर सोया हुआ भारत ही फहरा दें। पहली आज़ादी हमें हमारे पूर्वज देकर गए थे, दूसरी आज़ादी हमें अपनी संतानों और आने वाली पीढ़ियों को देकर जानी है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।